फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। दिल्ली एनसीआर से ओरछा, झांसी, दुबेला पैलेस घूमते हुए आपने हम सबको खजुराहो से 18 किलोमीटर दूर राहने वाटरफॉल पहुंचते हुए देखा। आज सुबह हम लोग पहुंचे वेस्टर्न टेम्पल। इससे पहले एपिसोड के अंदर आपने हमें वेस्टर्न टेम्पल के अंदर घूमते हुए देखा। वेस्टर्न टेम्पल घूमने के बाद आफ्टरनून हम लोग पहुंच गए ईस्टर्न टेम्पल। ईस्टर्न टेम्पल कहिए या जैन मंदिर कहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे यह बंद हो जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंट्री टिकट नहीं है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा टाइम पीरियड मॉनसून या विंटर पीरियड है, क्योंकि समर के अंदर यहाँ ओपन में हीट वेव के अंदर आपको घूमने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप मौसम का खासकर ध्यान रखिए। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो आप यहाँ के मंदिरों को एंजॉय कर पाएंगे। अपन ने पूरे पश्चिमी मंदिर समूह देखा। वहाँ पे 11 मंदिरों का समूह है और ये मेन कैंपस है खजुराहो का, जहाँ पे टिकट वगैरह भी लगता है। यहाँ आने के लिए कोई एंट्रेंस टिकट नहीं लगता है। आपको जितने भी येलो कलर के मंदिर देख रहे हैं, आपको ये उन्हीं प्राचीन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए हुए हैं। देखेंगे आप थोड़ा सा नीचे देख रहे होंगे ये। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बताऊँ, यहाँ पे 24 मंदिर थे सर। उसी समय पायल श्रेष्ठी नाम के व्यापारी थे। चंदेल राजाओं के पीरियड में ही यहाँ पे पायल श्रेष्ठी नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। उन्होंने चंदेल राजाओं से निवेदन किया कि हम भी जैन तीर्थंकरों के लिए मंदिरों का निर्माण करवाना चाहते हैं। तो उनके सहयोग से, चंदेल राजाओं के सहयोग से पायल श्रेष्ठी नाम के व्यापारी और उनके वंशजों ने मिलकर 24 तीर्थंकरों के लिए 24 मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन आज सिर्फ यहाँ पे 2 मंदिर बचे हुए हैं। ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, उधर भगवान आदिनाथ का मंदिर है। देख रहे होंगे आप, है ना सर। और बाकी जितने भी येलो कलर के मंदिर हैं उन्हीं प्राचीन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए हुए हैं, क्योंकि 90% लोग मटेरियल भी उठा के ले गए तो जो हो सका। लेकिन 2 मंदिर बच गए। इन मंदिरों के ऊपर भी वही आर्ट है जो अपन ने वहाँ देखी ना, कुछ अलग है, वो मैं बताऊंगा। कुछ वही मिलती जुलती है, वहीं उसी की रेप्लिका भी है। आई जैनों में 2 तरह की प्रतिमाएं होती सर। एक तो सिटिंग पोस्चर में है और दूसरी स्टैंडिंग पोस्चर में है। और जैनों में भी दिगंबर और श्वेतांबर दो तरह की प्रतिमाएं, 2 सेक्ट होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो यहाँ पे जितने भी बुंदेलखंड में 95% लोग जो हैं दिगंबर ही हैं। श्वेतांबरों की प्रतिमाएं, जो श्वेतांबर जैन है, प्रतिमाओं को बहुत अच्छा सजाते हैं भगवान कृष्ण की तरह। लेकिन दिगंबर में अंबर ही जिसका कपड़े हैं उसकी, इसलिए दिगंबर बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी कोई भी कामसूत्र की स्कल्पचर बनाने की मनाही रही, तो कोई भी आपको कामसूत्र की फिगर नहीं दिखेंगे। ये लविंग कपल्स दिख रहे होंगे आप। दिगंबर जो होते हैं, जिनके संत होते हैं, साधु संत, वो कपड़े नहीं पहनते और प्रतिमाओं में भी कपड़े नहीं होते। हाँ, और सबसे बड़े जो दिगंबर हैं, सबसे बड़े जो है ना, सबसे ज्यादा वस्त्रों के व्यापारी सबसे ज्यादा दिगंबर है। पीताम्बर नहीं, श्वेतांबर जो होते हैं, उनके जो साधु संत सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो श्वेत मतलब सफेद वस्त्र, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। होना चाहिए। अब जैसे दिगंबर संत साधु होंगे, वो वस्त्र नहीं पहनते। लेकिन जो माताएं, अभी आपको एक माता जी दिखी होंगी, वो सफेद वस्त्र पहनती हैं। वो भी दिगंबर हैं, श्वेत वस्त्र पहनती हैं। तो ये सही रहता है। दिगंबर में आपको जो संत देखो, ये सबसे बड़े आचार्य हैं, जैन आचार्य। ये इतनी 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन लेते हैं, वो भी बिना हल्दी, नमक और ये आलू प्याज की तो दूर की बात, मतलब लहसुन प्याज तो बहुत ही दूर की। जो भी नीचे जो होते हैं वो खाते नहीं। और साथ में इनका नमक का भी त्याग है, हल्दी का भी त्याग है। सिर्फ दलिया और दाल, मूंग की दाल। जब इनके साथ हम लोग बिहार में चलते हैं, कभी यहाँ चातुर्मास हुआ था, तो हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। उनकी स्पीड होती है। 80 साल के हैं और अभी वो यहाँ से गए छत्तीसगढ़। यहाँ से चातुर्मास के बाद छत्तीसगढ़ पहुँचे, 600 किलोमीटर चले कंटिन्यू, मतलब रुक के, कहीं रात को रुक गए, ऐसा। अच्छा, यहाँ देखेंगे आप, ये बहुत अच्छा स्कल्पचर है। ये वाला, ये गॉड ऑफ डेथ यमराज है सर। यमराज, यम के हाथ में स्कल दिख रहा होगा, है ना, दांत भी निकल रहे हैं, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। उनका जो वाहन है, भैंसा भी है, भैंसा उनका वाहन होता है। यमराज है सर। ये देवी सरस्वती हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती को वीणा वादन करते बताया। आप देखेंगे उनके ऊपर कैसा टूटा हुआ है। ये सबसे सुंदर फिगर है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का यहाँ इस परिसर में। इसमें जो खजुराहो की बुक आती है, वो 120 लगभग की आती है एक बुक, उस पर आपको ये मिलेगा। आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट देखो कितना अच्छा है। हाथ में शंख भी है, दर्पण भी है। ये आंखों में काजल लगाते बताया। आई देख रहे ना, आईलाइनर से आप लोग मैडम आंखों में काजल लगाते ना, या कुछ आईलाइनर से आईलाइन में कुछ लगाते हैं, तो वो बताया।
और उसका जो अटेंडेंट खड़ा हुआ है उसके कंधे के ऊपर ही पर्स है। ये अटेंडेंट के कंधे के ऊपर देखो पर्स है सर, ये अलग ब्रांड का है, वो अलग ब्रांड का था। ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनके हाथ में हल है, हल उनकी मेन आइडेंटिटी है। बलराम और ज्योति को बताया। ये पाँव में आलता लगाते बताया सर, आलता लगाते ना, जो डांसर होते हैं पाँव में आलता लगाते हैं, तो आलता लगाते बताया इसमें। उसके चेहरे के भाव देखो सर, स्माइलिंग फेस है, बहुत अच्छा फेस ये एक्सप्रेशन है। ये अग्नि सर, अग्नि है, अग्नि की दाढ़ी में गांठ लगी हुई है, मैंने बताया था, यहाँ क्लियर दिखेगा आपको। और सिर के पीछे देखिए क्या है, फ्लेम, ज्वालाएं हैं, लपटें हैं। ये ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय, जय श्री नमो देवता नमः शिवाय। अच्छा, इसमें जो प्रतिमा है सर, मूल प्रतिमा खंडित कर दी तो यहाँ रख दिया उसको, कई हिस्सों में देखो आप ये रखी हुई ना, भगवान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, ये खंडित कर दी गई। तो यहाँ पे इसको हटा के फिर ये जो है ना, ये अलग अलग हिस्सों में है, ये देख रहे हैं सर, 3 अलग अलग हिस्सों में बनते थे, सब इंटरलॉक्ड हैं, बहुत बुरी तरह से खंडित कर दी गई। तो इसमें जो प्रतिमा है इसके गर्भगृह में, ये भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जिसके ऊपर उनके ऊपर फण होता है सर, फण दिख रहा होगा। और यदि आप ये फ्लैश भी बंद करेंगे तो भी लाइट अच्छी दिख रही होगी। आज देखो आप, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उस पर प्रतिमा के ऊपर बहुत अच्छी लाइट दे रही है। चाहें तो फ्लैश भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ये भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, इसलिए यहाँ पे पूजा के अधिकार हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे पूजा कर सकते हैं जैन कमेटी के लोग, वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी वो जो यथावत रखेंगे, लेकिन पूजा के अधिकार यहाँ पे हैं। तो ये पूजा वगैरह यहाँ पे होती है, एवरीडे सवेरे से पूजा करते हैं, लेकिन वही है शाम को 5:30 बजे यहाँ पे लॉक कर देते हैं ये मंदिर को। ये एक डांसर को डांस के लिए तैयार होते बताया। उसके देखिए, उसके पाँव में घुंघरू का जो बेल्ट होता है ना, पहनते बताया। और उसकी जो दासी खड़ी हुई है वो भी उसको हेल्प कर रही है ना। इसके बगल में देखना सर, ये आपने पूछा, मैं आपको यहाँ देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, ये ड्रैगन जैसा जानवर दिख रहा है, एक्चुअली इसको बोलते हैं सर शार्दूल। ये मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक जानवर है। इसमें 2 व्यक्तियों को बताया हुआ, ये जो जानवर है मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है। इसमें 2 व्यक्ति बताए, एक तो मुँह में झाँक रहा है हर जगह, मोस्टली जगह पे, तो यहाँ नीचे उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो मनुष्य का मन है, माइंड है, और जो नीचे कंट्रोल कर रहा है वो मनुष्य की बुद्धि है। ये बताया कि मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा उस इच्छा रूपी जानवर को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कंट्रोल करते तलवार से या किसी से, मतलब ये मन इच्छाएं अनलिमिटेड है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो वो बताया हुआ है सर। ऊपर सभी लविंग कपल्स हैं, ये सारे लविंग कपल्स हैं। सबसे ऊपर उड़ते हुए गंधर्व, किन्नर और विद्या, ब्रह्मा ब्रह्मणी को बताया। ये थोड़ा सा आएंगे तो ये बता देना, यहाँ पे भगवान राम और सीता हैं। कौन सा? ये शिव पार्वती है। आप तो ये देख लीजिए, उनके हाथ में हमेशा जहाँ पे भी आपको स्नेक सर्व दिख गया तो शिव पार्वती है। ये भगवान राम है सर, भगवान राम है और सीता है, और नीचे हनुमान जी भी है। हनुमान जी को छोटा बताया, क्यों बताया आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। हाँ सर, तो सेवक है। वैसे तो भगवान राम उनको छोटा भाई मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ आएंगे सर, यहाँ पे यहाँ आ जाएंगे आप लोग। ये जो है, जो मंदिर देख रहे हैं आप सामने, ये भगवान आदिनाथ का मंदिर है सर। प्रथम तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के बारे में आप जानते ही होंगे सर, जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ये जो मंदिर है, जो ये वाला आगे का पार्ट जो है, ये 100% न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और ये देखिए सर, यहाँ पे, यहाँ से मंदिर के दूर से देखते हैं मैंने ज़्यादा समझ में आता है। थोड़ा आ गया ना आप, वहाँ जाएंगे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना यहाँ से दिख रहा है। तो ये जो आगे का, ये देखिए, यहाँ पे भी स्कल्पचर रहे होंगे एक समय पे, तोड़ दिए गए। यहाँ देखेंगे आप, ये गोमुख यक्ष है, ये गोमुख, ये वाला देखो, लाइट जा रही है मैडम, ये गोमुख गाय जैसा मुंह दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
ये एक्चुअली भगवान आदिनाथ के दो एक यक्ष होते हैं, यक्ष और यक्षिणी। यक्ष होते हैं गोमुख और चक्रेश्वरी देवी होती है इनकी यक्षिणी। तो ये देखेंगे यहाँ पे गोमुख है, इसी के बगल में एक लेडी के हाथ में दर्पण है, मांग में सिंदूर लगाते बताया। ये एक डांसर को डांस करते बताया सर। यहाँ पे देखो आप, इसी के नीचे पाँव से कांटा निकालना, आँखों में काजल लगाना। ये जो दो देवियाँ हैं, ये गंगा है, ये गंगा है। गंगा का जो वाहन होता है मगर, मैंने आपको वहाँ बताया था सर कि गंगा रूपी, गंगा का वाहन जो मगर होता है, तो मगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये गंगा है। और ये यमुना है, यमुना का वाहन होता है कछुआ, ये बताया हुआ है। तो ये अपने दो मंदिर, ये जैन मंदिर की है। बाकी आपको जितने भी मंदिर हैं ये सभी रिस्टोर करके 95% से भी अधिक मटेरियल लोग ले गए। जो साइट सीइंग में यदि विदेशियों की साइट सीइंग होती है 90% उनको वेस्टर्न ही के लिए घुमाया जाता है। और वेस्टर्न जिसको ज़्यादा थोड़ा होता है तो वेस्टर्न और ईस्टर्न ये देख लिया तो खजुराहो आना आपका सार्थक, मतलब सबसे महत्वपूर्ण आर्ट है। बाकी मंदिर का रख रखाव कौन करता ये जो येलो कलर के मंदिर का रख रखाव जो है, दो मंदिर का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। बाकी मंदिरों का रख रखाव यहाँ जैन कम्युनिटी करती है। भारतवर्ष के जो जैन समाज के लोग हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा करके सबका जीर्णोद्धार करवाया। लाखों मंदिर टूटे हुए पड़े थे। राजस्थान जाते हैं सर, इस मंदिर और देलवाड़ा मंदिर में क्या सिमिलर? वो मार्बल के बने हुए हैं, ये सैंडस्टोन के बने हुए हैं। वहाँ की कार्विंग भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर अद्भुत कार्विंग है। वहाँ के जो विमल राय जैन व्यापारी थे उन्होंने वो दिया था उनको कि वो कलाकारों को बोला था कि जितनी डस्ट लाओगे उसके बदले में आपको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। एक पल्ले पे आपकी डस्ट होगी और दूसरे पे बदले पल्ले पे आपकी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। ये पुराना ही है और इसमें भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। अब आप कहोगे आदिनाथ को कैसे पहचानेंगे? हाँ। सभी जो सर नहीं बिल्कुल नहीं। बुद्ध की प्रतिमाएं बिल्कुल ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं। बुद्ध की प्रतिमाएं कहीं हाथ ऐसा है और कपड़ा डला रहता है एक हल्का, लेकिन जो दिगंबरों की प्रतिमाएं होती है उसमें कोई वस्त्र नहीं होंगे और दोनों हाथ ऐसे होंगे ध्यान मुद्रा में। ये और खड़े होंगे तो ऐसे होंगे। यही प्रमाण है? हाँ, यही प्रमाण नहीं है, अभी और प्रमाण है सर। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो होती हैं उनके चिन्ह होते हैं नीचे। जैसे भगवान आदिनाथ है तो बेल बना होगा, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर दिखाया है सर को, देखा होगा, उसमें सर्प होता है सिर के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे देखना, ये नंदी है छोटा सा, ये वाला छोटा, आप देखना वो ये वाला, ये नंदी बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, ये नंदी होता है, नंदी है, बुल, बैल। अब जी सबसे महान आचार्य हैं ये भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज। विद्यासागर महाराज, ये देखो। अच्छा सर एक और बात बताऊं, सब जीवों में आत्मा होती है सर, सभी जीवों में आत्मा होती है, चींटी भी होती है। जैन संत होते हैं, यदि उनके किसी कारण से, उनके हाथ से भी नहीं, यदि कोई उनके साथ चल रहा है उसके पाँव से यदि चींटी मर जाती है तो 24 आवर्स के लिए वो भोजन का त्याग कर देते हैं कि ये प्रायश्चित लेते हैं कि इसका चींटी का घात हुआ, नुकसान हुआ, हमारी वजह से हुआ। तो ये देखिए, ये जो संत हैं उन्हीं के शिष्य हैं ये। वो जब यहाँ चातुर्मास हुआ इनका तो यहाँ पे विदेशी बहुत आते थे, उनको बड़ी ललक होती थी कि जैन संतों को, बड़े बड़े ग्रुप हैं तो उनको बताते थे कि जो नॉन वेज के बारे में बताते हैं कि देखिए आप मछली मुर्गे जो भी खाते हैं तो उनमें भी जान है, और क्यों आप उसकी हत्या के भागीदार बनते हो, क्योंकि भुगतना पड़ता है सर, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। तो कर्मों का सिद्धांत रहता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अब तो प्रेमदास जी बोलते हैं ना जब कि कभी कभी लोग जब पहले तो अपन उनकी मांस खाते हैं, जिंदे को जलाने लगे, इतनी अत्याचार बढ़ रहा है आजकल, जिंदा बकरे को उनको जलाते हैं और खाते हैं। तो फिर वो दुर्घटना जब वो उदय में आती है ना, उदय मतलब समझ रहे हैं आप, कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी के लॉक बंद हो जाते हैं और गाड़ी में आग लग जाती है, तो तब उसी समय क्षण आता होगा याद कि हमने जो किया उसका परिणाम ये है, होता भी है। तो ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने इतने सारे लोगों को मांस भक्षण करने से रोका, मतलब उन्होंने नियम लिया कि आज से हम मांस का त्याग करते हैं, ये संकल्प लिया। तो फिर उनको आचार्य श्री का ये चित्र दिया उनको। तो ये एक्चुअली आचार्य जो संत हुए, आचार्य विद्यासागर ने, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जेलों में भी लोग रहते थे और यहाँ पे बुंदेलखंड बहुत बेरोजगारी वाला क्षेत्र रहा। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को पैसा दे के हाथ वस्त्र बनाना सिखाया। वो वस्त्र अब वो बनाने लगे, उनके परिवार का अच्छा भरण पोषण भी होने लगा। जेलों में भी कैदी हैं, सेंट्रल जो तिहाड़ जेल के लोगों से भी, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके बताया कि हम इनको कपड़ा बनाना सिखाएंगे और जो आय होगी, श्रम का दान जो होगा उनके परिवार को जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। तो ये उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप समझ रहे होंगे। जो दान जाएगा उनके परिवार के सदस्यों को जाएगा, जिससे वो बिखरेंगे नहीं, अपराध में लिप्त नहीं होंगे, और ऐसा है। तो वो वाला जो है यहाँ पे कई हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं। ये है सर श्रमदान, ये सर श्रमदान जैसा मैं आपको बता रहा था कि आचार्य श्री का जो कॉन्सेप्ट था आचार्य विद्यासागर महाराज का, कि लोगों के पास रोजगार नहीं था,
तो उन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार के सिखाया, हाथ से कैसे, जो गांव में लोग पड़े रहते थे, बीड़ी बनाते थे, सिगरेट, ये सारी चीज़ें थी जिनको कोई रोजगार नहीं था, तो उनको पैसे दे के प्रशिक्षण दिया। और जो भी ये मैंने बताया कि हाथ से निर्मित वस्त्र होते हैं यहाँ पे, और जो इसमें जैसे हर वस्त्रों में मटन टेलो और सिंथेटिक कोई ना कोई ऐसे कलर यूज किए जाते हैं। इन कलर ये नेचुरल होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, और हाथ से रेशे बनते हैं। उसमें कोई भी अहिंसक वस्त्र कहते सकते हैं आपको, अहिंसक वस्त्र जो मैं भी पहने हुए हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा गर्म पानी में डाला हो गया, पानी में भी अपन, जब साइंस कहती है कि पानी में भी हज़ारों जीव होते हैं, लाखों जीव होते हैं, तो वो जब उनको उबालते हैं तो वो सारे मर जाते हैं। तो इनमें ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, वो उसमें श्वेतांबर जैनों के संत भी मास्क पहन के चलते हैं। तो ये सर अद्भुत बनाया है ये। तो ऐसे कई श्रमदान यहाँ पे मध्य प्रदेश में और आगे चल के स्थापित हो जाएंगे, जिसके माध्यम से थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। खजुराहो के अंदर आकर ये श्रमदान जैसी जगह पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी हैं और हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की सोसाइटी में चैरिटी के लिए जो वर्क हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शॉपिंग ज़रूर करें। यहाँ की मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक नोबल वर्क है, एक पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जगह पर नए एपिसोड के साथ।